का नाम संस्कृत विद्यालय कला है। मेरे संदेह का नाम साहित्य है और मेरे संभाग का नाम है। हमने सर डिवीजन मशीन बनाई है जिसका उपयोग गणित के विभाजन के लिए किया जाता है। हम पेन पेंसिल कागज के बिना इस डिवीजन मशीन के द्वारा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्याओं में आसानी से भाग दे सकते हैं। सबसे पहले सर हम यह समझेंगे कि विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो सर विभाजन का अर्थ यह होता है कि किसी संख्या को बराबर भागों में बांटना। सर हमने सीट में दो कॉलम बनाए। पहला कॉलम कॉलम जिसे भाज्य कहते हैं, इसमें वो संख्या रहेंगी जिसमें हम भागते हैं। दूसरा कॉलम कोसेंट कॉलम जिसे भागफल कहते हैं, इसमें इस बॉक्स के द्वारा हमें पता चलेगा भागफल। फिर हमने ट्यूशन बॉक्स बनाए हैं जिसमें प्रश्न रखे हुए हैं, हम यहाँ से प्रश्न उठाएंगे। ये हमने कोसेंट बॉक्स बनाए हैं जो मेरा भाग देने का जो उत्तर आएगा इस बॉक्स के द्वारा पता चलेगा। ये हमने रिमाइंडर बॉक्स बनाए हैं जो शेषफल शेष बचेगा इस बॉक्स के द्वारा पता चलेगा। और हमने विभाजन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेष। तो हम सबसे पहले समझेंगे भाज्य क्या होता है। वह संख्या जिसे हम विभाजित करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। फिर हम समझेंगे भाजक क्या होता है। वह संख्या जिसके द्वारा किसी संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। फिर हम समझेंगे भागफल क्या है। भाजक से भाज्य में भाग देने पर प्राप्त परिणाम को भागफल कहते हैं। फिर अब हम समझेंगे शेषफल क्या होता है। भाजक से भाज्य में भाग देने पर बची हुई शेष संख्या को शेषफल कहते हैं। फिर अब हम अपने प्रश्नों को डिवीजन मशीन के द्वारा हल करते हैं और इस डिवीजन मशीन का जादू दिखाते हैं। तो जैसा कि हमारा प्रश्न है 38 भागे 12, जिसमें 38 डिविडेंड है यानी भाज्य है और 12 डिवीजन है यानी भाजक है। तो हमारा जितना डिविडेंड होगा हम डिविडेंड वाले कॉलम में आइसक्रीम की स्टिक लगाएंगे। सर ये हमारी आइसक्रीम की स्टिक हुई। तो सर हमारा डिविडेंड 38 है तो हम 38 आइसक्रीम की स्टिक लगाएंगे। छोटा ले सर। सर तो फिर हाँ 13 और इसको डिवाइड करो 3 से। इसमें सर बहुत सारे समझ में आ जाएगा तो बड़ा तो सर जैसा कि हमारा प्रश्न है 13 भागे 3, जिसमें 13 डिवीजन है तो हम 13 यहाँ पे ऐसे 30 7 8 जैसा कि सर जितना हमारा डिविडेंड था उतना यहाँ पे डिविडेंड वाले कॉलम में ऐसी स्टिक लगा दिए। अब हमारा जितना डिवीजन है सर हम उतने एक समूह बनाएंगे और इस कोसेंट वाले बॉक्स में एक एक करके रखेंगे। तो सर हमारा जो कि डिवीजन 3 है तो हम 3-3 के समूह बनाएंगे। सर एक समूह तैयार होगा पहले वाले बॉक्स में रखेंगे। दूसरा समूह सर दूसरा समूह तैयार होगा दूसरे वाले बॉक्स में रखेंगे। फिर सर तीसरा समूह बनाएंगे। सर तीसरा समूह तैयार होगा तीसरे वाले बॉक्स में। फिर सर चौथा समूह बनाएंगे 1 2 सर चौथा समूह तैयार होगा चौथे वाले में। अब सर हम देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे 3 समूह नहीं बन पाएगा। तो हमारी जो शेष आइसक्रीम की स्टिक बची है हमारा रिमाइंडर कहलाएगी सर। तो सर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। और सर जहाँ तक कि हमारे कोसेंट वाले बॉक्स भर चुके हैं वो हमारा कोसेंट कहलाएगा सर। तो हमारा भागफल इसकी सर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम पेन पेंसिल कागज के बिना बड़ी आसानी से इस डिवीजन मशीन के द्वारा संख्याओं में भाग दे सकते हैं। और सर बच्चों को सबसे ज़्यादा भाग देने में ही कठिनाई होती है।
और सर हमें दैनिक जीवन में सर बहुत जरूरी मतलब कि हर समय हमें विभाजन की जरूरत होती है मतलब किसी संख्या को बराबर भागों में बांटने के लिए सर बहुत टाइम नहीं लगा है बस एक दो यस मैम की गाइडेंस में हमने सर बनाया मुख्यमंत्री के साथ हाँ हाँ सर हाँ ये सर